अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसाइथीमिया पे। पॉलीसाइथीमिया क्या है? पॉलीसाइथीमिया बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आरबीसीज़ का काउंट ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, नॉर्मल काउंट आपको पता है 4 to 5 मिलियन है। अगर तो वो डिक्रीज़ कर जाए तो उसको हम कहते हैं एनीमिया, और अगर इंक्रीज़ कर जाए एबनॉर्मली भी हो सकता है और नॉर्मल कंडीशंस में भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। इसी बेस पे पॉलीसाइथीमिया की यानी इंक्रीज़ इन आरबीसीज़ काउंट की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया एंड सेकेंड वन इज़ दी पॉलीसाइथीमिया वेरा एरिथ्रीमिया एंड प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, अब सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, बेसिकली आरबीसी का काउंट इंक्रीज कर जाता है 6 to 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। अब होता क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारे पास फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है? बेसिकली नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास विच अकर्स इन नेटिव्स हु लिव एट एल्टीट्यूड्स ऑफ 14,000 to 17,000 फीट। यानी जितना एल्टीट्यूड आपको पता है ज़्यादा होता है उतना हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट कम, यानी हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया होगा तो अल्टीमेटली आरबीसीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। इसलिए एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते हैं कि आप जब पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं तो आपको मतलब बच्चे आप देखते हैं बड़े लाल लाल होते हैं, उसकी क्या वजह? उसकी वजह यही है कि हाई एल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया होगा तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा और अल्टीमेटली आरबीसीज़ की अमाउंट ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी की वजह से नहीं है किसी। तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास पॉलीसाइथीमिया वेरा। ये बेसिकली पैथोलॉजिकल कंडीशन है, यानी इसकी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज़ कर जाता है अप टू 7 to 8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। और इसके अलावा हिमेटोक्रिट नॉर्मली आपने बढ़ा था 40 to 45% होता है, वो भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, 60 to 70% इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में या अब हमारे पास एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है इसके कुछ कॉजेज़ होंगे। वो पैथोलॉजिकल कॉजेज़ क्या हैं? जेनेटिक एबिरेशंस हो सकते हैं, इसके अलावा ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ट्यूमर, ये दोनों इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या है? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और जो पॉलीसाइथीमिया वेरा वो हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इफ़ेक्ट्स क्या हैं अब इसके पॉलीसाइथीमिया के? देखें, सबसे पहले पॉलीसाइथीमिया में क्या होगा, आरबीसीज़ का काउंट इंक्रीज़ कर जाएगा। जब काउंट इंक्रीज़ किया तो अल्टीमेटली ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। विस्कोसिटी इंक्रीज़ करने से क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ की तो हमारे पास अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो ज़ाहिर सी बात है आरबीसी का काउंट इंक्रीज़ हुआ है तो वॉल्यूम में भी क्या होगा, इंक्रीज़। वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो कार्डिक आउटपुट या वर्कलोड जो है हार्ट पे वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। अब एक तरफ हमारे पास कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ कर रही है, एक तरफ इंक्रीज़ कर रही है, तो बेसिकली ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ कर देंगे और नेट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया में नॉर्मल कार्डिक आउटपुट होगी। तो ये आपसे पूछ सकते हैं किस तरह से होगी, तो वो आपने बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका इफेक्ट क्या है, दैट इज साइनोटिक कॉम्प्लेक्शन बन जाता है स्किन में। साइनोसिस बेसिकली क्या होती है, ब्लूनेस होती है स्किन की, जो इसका वजह क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की अमाउंट जो होती है वो हमारे पास बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्शन बन जाएगा जिसको हम कहेंगे साइनोटिक कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, तो ये चंद इफ़ेक्ट्स थे पॉलीसाइथीमिया के। उम्मीद है आपको वीडियो में हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच।